साल पहले नवंबर का महीना था। ऐसे तो बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं। ये, मैं और प्रभु की दासी डॉक्टर महिमा, हम तीनों मिलकर हर दिन कमरे में जाते थे, दिल्ली का मैप उठाते थे, हाथ रखते थे और हम एवरी डे चर्च के अंदर प्रार्थना करते थे। हमारे चर्च में 20 लोग भी, 20 पीपल, 20 लोग भी हमारे चर्च में नहीं आते। हमें ज्यादा समय नहीं हुआ, ये हमारा 7वां साल है, राइट? सिंस वी आर 7 तो हम कई लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है, लिटरली बहुत छोटे हैं, वेरी लिटिल, राइट? कहने के लिए और प्रशंसा करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, राइट? पर फिर हमने कलीसिया को बढ़ते हुए देखा। 2 साल पहले इनकी मिसेस कहीं ट्रैवल करके जब वापस आई, वो बीमार हो गई। वो चर्च में चेयर में जब बैठी थी तो वो चल नहीं पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उनकी आंखों की रोशनी हल्की जा चुकी थी। जब प्रेयर मीटिंग खत्म हुआ तो इनकी बीवी पूरी पैरालाइज हो गई। शाम की आराधना 8 बजे जब वो कुर्सी से उठने की कोशिश कर रही थी, वो पूरी पैरालाइज हो गई। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, फुली पैरालाइज्ड। मेरी बीवी मेडिकल फील्ड में है। मैंने प्रार्थना की, अपनी दिल खोल कर प्रार्थना की, क्योंकि इस आदमी ने सब कुछ छोड़कर वो प्रभु में आया था। इसकी बीवी पैरालाइज्ड। 8 लोग इनकी मिसेस को उठाए। इनकी मिसेस टॉल, स्ट्रॉन्ग, उठाकर लेके गए। रात को कोई हॉस्पिटल में हम भर्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि संडे थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिल्ली के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में हम लेकर गए। वहां पे डायग्नोस हुआ। कैन यू टेल व्हाट्स द नेम ऑफ द डिजीजेस? गलन-बेयर सिंड्रोम करके एक बीमारी जो 1 करोड़ में सिर्फ एक व्यक्ति को आता है। 1 करोड़ में एक व्यक्ति को आता है। और ऐसा बीमारी जिसका कोई क्योर सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में कहीं पर नहीं। जब हम हॉस्पिटल में गए, वहां पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हमें मिले, जिन्होंने बोला कि इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये लास्ट स्टेज गलन-बेयर सिंड्रोम में है। उन्होंने कहा अभी सिर्फ इसकी बोली गई है, इसका हाथ पांव गया है, इसकी आंखें गई है, अभी कुछ दिनों में इसका बाकी सब कुछ चला जाएगा। ये मात्र 15 से 30 दिनों में ये खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर आप यहां रुकवाओगे भी तो 30 से 60 लाख रुपए। कितना? 30 से 60 लाख रुपए। उन्होंने बोला आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाओ, आखिरी 15 दिन वहां सेवा करो, क्योंकि उससे ज्यादा ये जिएगी। इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल से उठाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल से उठाकर मेरी मिसेस नथानियल ब्रदर उसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में लेके गए, एम्स में लेके गए, जो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। प्रभु की दया से अंदर जब लेकर गए तो हमें एक डॉक्टर मिली जो साउथ की थी। उन्होंने उसे देखते ही तुरंत मेरी वाइफ को बोला, नो चांस, ये औरत बच नहीं सकती, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच नहीं सकती। मैं टूट चुका था, क्योंकि पहली बार ये आदमी घुटने पे आकर इन्होंने मेरे से कहा पास्टर मेरी बीवी को किसी भी तरीके से बचाओ। मैंने कभी इन्हें रोते हुए नहीं देखा, मैंने कभी इन्हें हिलते हुए नहीं देखा। तंगी, कठिनाई, परेशानी सब आई, लेकिन कभी ये हिले नहीं। लेकिन उस दिन मैंने इन्हें रोते हुए देखा। मैंने प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु ये आदमी हर रात 7 दिन पूरी साल हमारे साथ दुआ करता रहा, इसकी बीवी के साथ ये क्यों? जवाब नहीं दिया पवित्र आत्मा ने। उस दिन एम्स में फाइनली जब उसकी इनकी मिसेस जिनका नाम संध्या है, उन्हें एडमिट कर दिया गया, नॉर्मल वार्ड से निकालते हुए उन्हें आईसीयू में उन्हें लेकर गए, न्यूरो आईसीयू में। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो दिन जब उन्हें आईसीयू में लेकर गए, प्रथम है मेरा मीडिया वाला लड़का वहां पे है, एक बार हाथ उठाना प्रथम, राइट? वो है हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाला। आप अगर लाइव देखते तो इजराइल करके जो व्यक्ति है वो लेफ्ट में है, मैं राइट में हूं, ये मैं हूं, वो बिल्कुल हैंडसम सा लड़का जो राइट में जा रहा है, जीसस, और वो ले जा रहे हैं उसको। जब उसे अंदर लेके गए तो मेरी मिसेस ने मुझे कहा ये उनकी वाइफ है, ना हाथ चलता है, ना पैर चलता है, ना जुबान चलता है, धुंधला दिख रहा है, शरीर खत्म हो चुका है। She was taken to the neuro ICU। उसे लेके गए,
She was taken. Thank you for the video. उसे लेके गए. उसे लेके जाने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा हुआ होगा जब मेरी वाइफ का कॉल मेरे पास आया. उसने कहा, वो मुझे ची बुलाती है, मैंने कहा ची अभी प्रेयर करना. कहा क्या हुआ? पैनिक थी वो. उसने बोला संध्या को वेंटिलेटर पे डालने जा रहे हैं. उसने बोला वैसे ही उसके सारे ऑर्गन्स खत्म हो गए हैं, ब्रीथ वो नहीं कर सकती है. अगर वो वेंटिलेटर पे गई तो असंभव हो जाएगा उसे बचाने का. जो 1% चांस में वो भी खत्म हो जाएगा, उसे वेंटिलेटर पे नहीं जाना. मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रथम गवाह है. हालेलुया. उसे एम्स में हजारों लाखों की तादाद में उधर वाले बेंच के सामने हमने घुटना टेक दिया और हमने खुदा को कहा, छोड़ दी शर्म, छोड़ दी हया, हम कुछ हटाकर हाथ उठाकर हमने खुदा को कहा, चमत्कार करना पड़ेगा तुझे, तुझे उतरना पड़ेगा. ओ एक परिवार के लिए, एक कलीसिया के लिए उतरना पड़ेगा. अगले 20 मिनट हमने घुटना टेका, हमने प्रार्थना किया. हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में हमें देखने लगे. मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था कोई बचा सकता है तो सिर्फ खुदा है. तकरीबन 20 मिनट बाद मेरा फोन रिंग होने लगा. मैंने फोन उठाया तो मेरी मिसेस ने कहा, आप बिलीव नहीं करोगे, उसे जैसे ही वेंटिलेटर पे डाल रहे थे, जब उसका ऑक्सीजन चेक किया वो वापस नॉर्मल हो गया. उसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है. और इसी के लिए मैंने आपको कहा, वो खुदा का मेमना सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है. प्रभु ने मुझसे कहा, क्यों रो रहा है? प्रभु ने कहा, अब तू मेरा काम देखने जा रहा है. आईसीयू में से डाला गया, सब लोग वेंटिलेटर पे, 6 लोग वेंटिलेटर पे, सिर्फ ये और इनकी बीवी वेंटिलेटर पे गई. चंगी नहीं हुई अभी भी, सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं. मैं कमरे में गया, I went to the room. फाइनली मेरी बारी आई रूम जाने की. मेरी बीवी अनिल जी जिनको जो जो करना था सब उससे मिल लिया. मेरी बारी, मेरी बहन से मिलने की. I went, चेयर लिया, मैं बैठा. ऐसे तो वो बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उस दिन वो कुछ बोल नहीं पाई थी. वो जो भी बोल रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनका टंग ट्विस्टेड था. मैंने संध्या को बोला, रो मत. उसने मेरे को पता क्या बोला? मुझे मरना नहीं. मैंने कहा, तू नहीं मरने वाली. हालेलुया. क्योंकि जिंदा करने वाला उतर चुका है, तू मरने. मैंने एक पेपर, सच बता रहा हूं, आप इनसे पूछे, मैंने एक पेपर लिया है ना आपके पास, आज भी है. एक पेपर लिया और मैं घोषणा पे बिलीव करने वाला व्यक्ति हूं. मैं सालों साल से लोगों को बोल रहा हूं, घोषणा करो, फालतू बातें हटाकर घोषणा करो, बेकार बातें हटाकर वचन घोषणा करो. वचन लिया, मैंने एक पेपर लिया, मैंने उसमें लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं. मैंने कहा, संध्या तू हर दिन बोलेगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी. मैंने कहा, तू अगला बोलेगी, यहोवा मेरा चट्टान है, मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मुझे छुटकारा देने वाला है. फिर मैंने लिखा, कुछ रथों पे और कुछ घोड़ों पे भरोसा करते हैं, पर हमारा भरोसा यहोवा पे है. फिर मैंने चौथा लिखा, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है. फिर मैंने पांचवा लिखा, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है. सब कुछ लिखकर वहां पे एक टेबल था, उसके बेड के पास सेलो टेप लेकर उसको वहां चिपकाया, चारों तरफ चिपका के मैंने उसे बोला, तू जितना ये बोलेगी उतना तेरा जुबान साफ होगा, उतनी तेरी आंखें ठीक होगी, उतना तू ठीक होने वाली है. उसने मुंह हिलाया और मैं चला गया. अब 2 चीजें बैकग्राउंड में, जब मैं चला गया तो बगल में एक सरदार जी थे.
उन्होंने उसे देखकर बोला, सुन बहन, तेरी आधी बीमारी ही मुझे है, तेरी आधी बीमारी ही इन्हें है। वो तो ठीक नहीं हो रहा, ये जो तेरा बाबा बोल रहा है कुछ नहीं होने वाला है। वो कुछ नहीं बोली क्योंकि बोल ही नहीं सकती थी। पहला दिन लिया, उसने बोला,